प्रदीप, ये एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक आज चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था सुबह से। रीज़न ये है कि आरबीआई ने इसको, अभी तक ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में आता था, अब इसको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिलने की मंजूरी दे दी है। शेयर में 7% की तेज़ी देखी गई। पहला स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है जो कि यूनिवर्सल बैंक बनने वाला है। इस स्मॉल फाइनेंशियल ए अब तो स्मॉल फाइनेंशियल नहीं बोलना चाहिए, एयू बैंक के लिए क्या राय है आपकी? किस तरह का पोटेंशियल देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, मॉर्निंग पे भी एक रैली था, ऑलमोस्ट 800 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आया 745 के आसपास। सो अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि एक बार आप एक स्टॉप लॉस जो इसका होना चाहिए, मंथली चार्ट पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला है लेकिन फिर भी स्टॉक जो है सस्टेन नहीं कर पाता, जो हायर प्राइस है उसको होल्ड कर नहीं पाता। सो अभी के लिए मुझे लगता है कि 725 720 एक रेंज है, इस रेंज के भीतर में आप एक बार स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मेरे तरफ से फ्रेश बाय रिकमेंडेशन इस काउंटर पे अभी नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है जो हाई होता है 800 के आसपास जाता है, वहां से ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। पास्ट में भी ऑलमोस्ट 3 टाइम हो चुका है। मुझे लगता है कि 3 टाइम्स ऊपर से हल्का हुआ है, आज भी इतना बढ़िया न्यूज फिर भी 800 से नीचे आया है। सो 745 है, कुछ नहीं करना, फ्रेश बाय नहीं करना। जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 720 725, एक रेंज है, इस रेंज के आसपास सपोर्ट है, बने रहिए जिनके पास है, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर पे नहीं रहेगा। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को लेकर के न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टॉक उस तरह का पोटेंशियल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने भी देखा है 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो डेफिनेटली दिस हैज़ प्रूवन अ मल्टी बैगर। लेकिन पिछले 6 महीने में 27% की तेज़ी आई और 1 महीने में 8% गिरा है ये स्टॉक। तो इसी वजह से थोड़ा कॉन्शियसली बिहेव करने की ज़रूरत है। बाकी एक कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि जो टैरिफ का वार है वो ज्वेलरी मार्केट पर अच्छा खासा पड़ने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स ने जो है इसमें आज देखा गया 9% की गिरावट आई है। अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो इस साल में पहली छमाही में ये लगभग 27% तक गिर चुका है। सिटी ने फिलहाल के लिए, जो ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने अपनी बाय रेटिंग मेंटेन की है। उन्होंने कहा बाय रेटिंग करनी है। टारगेट प्राइस उन्होंने 700 का दिया हुआ है इसके लिए। प्रदीप, इसने जब अपना रिजल्ट दिया ना, तब इसमें रेवेन्यू में इजाफा इन्होंने दिखाया, एबिटा भी बढ़ा था। लेकिन ये स्टॉक आज जब खुला तो थोड़ा सा हायर नोट पे खुला था, लेकिन उसके बाद से ये गिरने लग गया। 542 का इसने डे लो भी लगाया है। इस स्टॉक को लेकर के आपकी राय क्या होगी? देखिए, अब एक तरफा सेलिंग हो रहा है आज सुबह से ही, लेकिन काउंटर मेरा बहुत ही फेवरेट है। जिस तरीके से अब बिजनेस है, पैट है, सेल्स ऑर्डर बुक है, सो मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट 6 से 8 महीने में रैली जो है करने वाला है। एक वीकली जो है 200 डीएमए जो होता है उसका जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 590 के आसपास था। सो 590 उसके ऊपर ठीक से क्रॉस हो नहीं पाया। आज भी डे हाई है ऑलमोस्ट 616 के आसपास, वो हाई लगा के नीचे आ रहा है। तो जिस तरीके से नीचे आ रहा है मुझे लग रहा है कि एक बार एक 520 और 515 के आसपास एक सपोर्ट है। मैक्सिमम वहां तक आने का पोटेंशियल इसमें मैं नेक्स्ट 2 से 3 दिन में देख पा रहा हूँ। सो बाय ऑन डीप करके जाना है, और लोअर टाइम फ्रेम में आपको बाइंग करना है, सेल नहीं करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बने रहिए, होल्ड कीजिए। फ्रेश बाय अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो बाइंग करने के लिए सोचिए। इस काउंटर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ओके, शेयर में तो दम दिख रहा है। आज भले ही इसमें गिरावट है, लेकिन नतीजों को देखते हुए आपको नहीं लगता टैरिफ के बाद में जब टैरिफ इम्प्लाई होंगे तब उसका असर इस स्टॉक पर पड़ेगा? देखिए, बात क्या है ना, अल्टीमेटली हिस्ट्री में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और अगर हम टॉप से देखेंगे कैलकुलेट करके, ऑलरेडी 50% नीचे आ चुका था। 50% नीचे आने के बाद रिसेंटली अभी भी आप कैलकुलेट करेंगे हायर टाइम फ्रेम से ऑलमोस्ट 30% नीचे है। तो मैं मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम ये स्टॉक अपना 35 36 मैक्सिमम 38% नीचे आ सकता है। सो अगर आपका बाइंग होगा 515 520 के आसपास, उस केस में स्टॉप लॉस होता है 480 के आसपास। तो आई डोंट थिंक सो मच कि उससे ज्यादा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बुक है, अच्छा पैट है। तो पर्टिकुलर इस सेगमेंट पे मुझे दो कंपनी अच्छा लगता है सबसे। नंबर वन इज टाइटन एंड सेकंड इज कल्याण ज्वेलर्स। सो मुझे लगता है कि टाइटन भी हमारी लिस्ट में आज, क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स पे हमने देखा कि थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा था। 480 का स्टॉप लॉस बता रहे हैं प्रदीप के हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स पे। लेकिन फिर मैं वही कहना चाहूँगी, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर से 100% सलाह लें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई स्टॉक
स्टॉक डिस्कस कर रहे होते हो तो प्योर रीज़न होता है कि वो खबरों में होता है, कई बार की रिजल्ट्स होते हैं, तो कई बार की रीज़न अननोन होते हैं, अंदर मैनेजमेंट में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में ये ट्रेंड कर रहा होता है, लोग उसमें खरीदारी ज़्यादा कर रहे होते हैं या सेलिंग चल रही होती, तो उसी हिसाब से। और प्रदीप जो है वो चार्ट देख करके चीज़ें बता रहे हैं। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। बाकी प्रदीप ने बताया 480 से नीचे उन्हें नहीं लगता ये स्टॉक जाएगा। आपने कहा कि टाइटन आपका नेक्स्ट फेवरेट है और ज्वेलरी स्टॉक में भी ये है, इन्होंने भी रिजल्ट अपना ठीक दिखाया है। नेट प्रॉफिट में 53% की बढ़ोतरी हुई है, रेवेन्यू 21% बढ़ा है, एबिटा भी 11% का बढ़ा है। शेयर में लगभग 2% की तेज़ी थी सुबह। आप इस स्टॉक, आपने पहले ही बोल दिया कि ये क्लियर है, तो फिर मैं जानना चाहूँगी कि कैसे इसके लिए रणनीति बनाई जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये 3250 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इस काउंटर पे बने रहना चाहिए। जिनके पास होल्डिंग है, अब बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 7 से 8 महीने का अगर टाइम फ्रेम के साथ आप बने रहते हो, स्टॉक का टारगेट होना चाहिए 4200 के आसपास। तो 4200 टारगेट के लिए करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। और एक बार स्टॉप लॉस जो है 3250 के आसपास रहेगा। और प्रगति जी, एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, वी आर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो जितने भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, एंड ऑफ द डे हमारे पास पूरा रैशनल मेंटेन होता है एंड कोई भी स्टॉक्स में हमारा कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं बार-बार वो चलवा रही हूँ। हमने अपने प्रोड्यूसर को एकदम इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि प्लीज़, क्योंकि प्रदीप जी बहुत सारे चैनल्स पर जाते हैं और डेफ़िनेटली एक लोगों में जब होता है ना कि आप ज़्यादा दिखने लग जाते हो, तो आप नज़रों में भी ज़्यादा आते हो, एंड दिस इज़ व्हाई गुड रिटर्न्स के साथ भी वही है। तो हम नहीं चाहते कि, इसीलिए मैं बता रही हूँ, बार-बार मैं अपनी तरफ से भी बोल रही हूँ कि दिस इज़ प्योरली फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज़। हम जो भी कमेंट्री दे रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ बेस पे दे रहे हैं, या फिर जो चार्ट बता रहे हैं, उसमें हम प्रदीप जी की सलाह ले रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका है। हो सकता है हमारी कमेंट्री आपको बहुत अच्छी लगे तो आप उसे, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि एक बार उस इंसान के पास ज़रूर जाएं जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बात पैसों की है। तो टाइटन शेयर में 4200 के टारगेट्स दिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगभग 7 से 8 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। भले ही अभी स्टॉक प्रेशर में दिखाई पड़े, क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, ज्वेलरी सेगमेंट एक रडार पे है, देखा जा रहा है कि वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस टैरिफ का, तो जिसके चलते आपको सोच-सोच कर, संभल कर, थोड़ा-सा पूरे बाज़ार में सोच कर रखने की ज़रूरत है। अच्छा, बीएसई, इस शेयर में भी आज लगभग 2% की गिरावट दिखी और अभी भी ये शेयर जो है गिरावट में ही चल रहा है, लेकिन मोस्ट एक्टिव स्टॉक है आज का एनएसई पर। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बेसिकली बीएससी को लेके मेरा व्यू ऐसा है कि मल्टीबैगर रहा है और मोनोपोली है इनका बिजनेस पे, सिक्योरिटी रिलेटेड काम करता है। आप बीएससी का देखेंगे, एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से एक है बीएससी, एंड 150 ईयर्स कंप्लीट हुआ है इसी साल 9 जुलाई को। और जिस तरीके से लास्ट 2 से 3 साल लोगों को रिटर्न बना के दिया है, बिजनेस है, मोनोपोली है इंडस्ट्री में, बीएससी के कंपटीशन में, मुझे लगता है कि एनएससी तो अभी लिस्टिंग हुआ नहीं, तो बीएससी अकेला अभी मार्केट में है, जो है राज कर रहा है। 2900 से मेरा ऐसा लग रहा था कि एक बाइंग वैल्यू जोन हो सकता है 2250 2300 के आसपास। सो इफ यू वांट टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, मुझे लगता है कि ये जो जोन है 2394 इज अ वेरी गुड जोन। और सेकंड, मुझे और एट्रैक्टिव लगेगा स्टॉक अगर 2150 2200 2200 के आसपास कभी भी आता है। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में जो एक अच्छा फेयर वैल्यूएशन उस टाइम में मिल सकता है। लेकिन मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मैं बोलूंगा शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड ना करेंगे, ऐसा वाला काउंटर है बीएससी, अच्छा है, इन्वेस्ट करने का सलाह रहेगा। कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है जहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जहां पे आपको इन्वेस्ट ही करना चाहिए। सो एटलीस्ट बीएससी मुझे लगता है कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए ऐसा स्टॉक है, 1.5 से 2 साल का एक व्यू तो रहना चाहिए। और जितने भी ऐसे काउंटर्स है, बीएससी, सीडीएसएल, एनएसडीएल एंड अपना M6, ऐसे काउंटर्स में मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो आपका जो है मुनाफा जो है अच्छा होने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा बन सकता है। तो बीएसई आज भले ही गिरावट में दिख रहा है, लेकिन प्रदीप जी का पूरा भरोसा है इस स्टॉक पर, और उनका कहना है कि ये ऐसा स्टॉक नहीं है जो 1-2 दिन में आपको फ़ायदा दे, आपको थोड़ा लंबे टाइम के लिए, अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो उस तरह का ये स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया मुनाफा दे सकता है।